अच्छा बेटा, हम एक्सरसाइज 11.4 कंटिन्यू करेंगे और अब हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जहाँ पर आपने जो गिवन स्टेटमेंट है इसको प्रूफ करना है। सही है। प्रूफ करने का क्या तरीका होता है? दो तीन तरीके होते हैं। या तो ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, राइट हैंड साइड लेकर आ जाएं, या राइट हैंड साइड लेके चलें, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएं, या दोनों को सिंप्लीफाई करें और एंड में रिजल्ट दोनों का सेम हो जाए। ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपने प्रूफ करनी है, तो इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। सो वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1/2 स्मॉल आर एन कैपिटल आर। ठीक है। अब हमें पता है कि जो स्मॉल आर है वो हमारे पास है रेडियस, इन रेडियस विच इज डेल ओवर एस। ठीक है। और इसी तरीके से जो कैपिटल आर है उसको हम लिख सकते हैं ए बी सी ओवर 4 टाइम्स ऑफ डेल। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं हम इसमें इंसर्ट कर देता। ठीक है। सो वी कैन राइट, कैसे लिख सकते हैं, 1/2 टाइम्स ऑफ आर, स्मॉल आर इज डेल ओवर एस। ठीक है। सिमिलरली फिर उसके बाद कैपिटल आर इज ए बी सी ओवर 4 टाइम्स ऑफ डेल। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई एक चीज़ तो बड़ी सिंपली कैंसिल हो चुकी है। डेल से डेल कैंसिल, 2 1s आर इनटू 2s आर 4। ठीक है। तो यहाँ पर अब जो मेरे पास वैल्यूज़ बच रही हैं वो किस तरह से बच रही हैं, 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर न्यूमरेटर में मेरे पास बचा ए बी सी और डिनोमिनेटर में बच रहा है 2 टाइम्स ऑफ एस। ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ एस। अब ये रेसिप्रोकल यहाँ पर ए बी सी ओवर 2s है। जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ, ऊपर लेकर आ जाऊँगा, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 2s बाय ए बी सी। ठीक है। अब अगर मैं अपनी स्टेटमेंट देखूं जो मुझे प्रूफ करना है, उसमें ए बी सी तो मौजूद है लेकिन उसमें एस मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब मुझे एस को किसी तरह से रिप्लेस करना होगा। तो एस क्या है, सेमी पैरामीटर है। ठीक है। सेमी पैरामीटर है, हमें पता है कि एस किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो 2 टाइम्स ऑफ एस इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है। तो 2s की जगह हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। ठीक है। अब ए बी सी तो हमारे पास आ गया कि भाई ए बी सी मौजूद है, यहाँ पे भी ए बी सी है, यहाँ पे भी ए बी सी है, लेकिन इसमें टर्म्स कितनी है, 3 टर्म्स है। सही है। 3 टर्म्स मौजूद हैं, तो आप क्या करें, इसको भी 3 टर्म्स में डिवाइड कर दें। तो एलसीएम ब्रेक कर दें, a डिवाइडेड बाय ए बी सी, बी डिवाइडेड बाय ए बी सी एंड सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख लें, a डिवाइडेड बाय ए बी सी प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी सी एंड सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। ठीक है। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, a से a कैंसिल 1/, बी सी, बी से बी कैंसिल 1/, ए सी, और सी से सी कैंसिल 1/, ए बी। ठीक है। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उसमें ए बी पहले लिखा हुआ है, तो 1/, ए बी को पहले लिख देंगे। सही है। एडिशन इज कम्यूटेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले किसको लिखें। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1/, ए बी, ये वाली टर्म पहले लिख दी। फिर उसके बाद क्या है, 1/, बी सी, तो इसको सेकेंड टर्म पे लिख दें, प्लस उसके बाद क्या, 1/, सी है। तो आप ए सी लिखें या सी ए लिखें, मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है तो लिख सकते हैं। आप ए सी को सी ए भी लिख सकते हैं। सो नाउ वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 भी जिसमें आपने स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, तो इसमें भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास मौजूद है 1/r स्क्वायर प्लस 1/r1 का स्क्वायर, देन 1/r2 का स्क्वायर, 1/r3 का स्क्वायर। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर R1, R2, R3 की वैल्यूज़ लिख देंगे इन रेडियस n, x रेडियस। तो यहाँ पर हमें पता है कि 1/r, r होता है डेल ओवर s के बराबर, देन प्लस R1 होता है डेल ओवर s माइनस a के बराबर, R2 होता है डेल ओवर s माइनस b के बराबर, और R3 होता है डेल ओवर s माइनस c के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे तमाम टर्म्स रेसिप्रोकल हो जाएंगी, सही है, 1/r रेसिप्रोकल हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, s स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर, s माइनस a का स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर, s माइनस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर, और s माइनस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये सेम फैक्टर मौजूद है, इसको एलसीएम लेंगे और सिंपली जो है वो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एस स्क्वायर, देन प्लस एस माइनस ए का होल स्क्वायर, देन एस माइनस बी का होल स्क्वायर, देन एस माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया, डेल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अब हम इसको इन तीनों को एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड करके हम किस तरह से लिख सकते हैं, सो हम इसको लिख सकते हैं एस स्क्वायर, और ये आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए एस प्लस ए स्क्वायर, देन प्लस एस स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी एस, देन प्लस बी स्क्वायर, प्लस एस स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी एस प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में मौजूद है मेरे पास डेल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो जो लाइक टर्म्स है आप उनको ऐड कर लें। सही है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लाइक टर्म्स क्या दिख रही हैं, आपको दिख रहा है एस स्क्वायर, एस स्क्वायर, एस स्क्वायर एंड एस स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 4 एस स्क्वायर हैं, तो आप इनको ऐड करके लिख लें। तो इनको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, मैं लिख लूँगा इसको 4 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है भाई, अब उसके बाद अगर मैं s की बारी करूं तो एक क्या है माइनस का 2as, दूसरा क्या है माइनस का 2bs, और तीसरा क्या है माइनस का 2cs। ठीक है, तो इनको भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, माइनस का 2as माइनस का 2bs माइनस का 2cs। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ें बची हैं, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इनको भी हम लिख लेते हैं। सो प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर में डेल स्क्वायर अभी भी उसी तरह से मौजूद है। सो 4s स्क्वायर को तो आपने लिख लिया, सही है, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, जो माइनस का 2as है, माइनस का 2bs है और माइनस का 2cs है, एक तो माइनस का 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा s भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा भाई, a प्लस b प्लस इधर बचा c, देन प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अगेन डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं वो सेम आ रहा है, विच इज डेल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है कि s जो बराबर होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के। सही है, और अगर मैं बात करता हूँ 2s, तो 2s किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी के। तो यहाँ पर आप s को रिप्लेस नहीं करें, यहाँ पर s तो दो जगह लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी एक ही जगह लिखा हुआ है, तो इसकी जगह क्या लिखते हैं 2s। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की जगह लिख दें 2s, तो फिर यहाँ पर आप सिंप्लीफाई कर सकेंगे इसको मज़ीद। तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s, और a प्लस बी प्लस सी की जगह भी क्या आ गया 2s। नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2s इंटू 2s क्या बन जाएगा 4s स्क्वायर। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर
देन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का 4s स्क्वायर प्लस का 4s स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, आपके पास क्या बचा अब यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम कह सकते हैं कि यही था राइट हैंड साइड। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, प्रूव्ड। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा भाई, अब जो हम स्टेटमेंट प्रूफ कर रहे हैं उसमें हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे हाफ एंगल का। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी स्टेटमेंट प्रूफ किए थे उसमें हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे या तो डेल का फॉर्मूला इस्तेमाल किया या ज़्यादातर हम रेडियस का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे, इन रेडियस, सर्कम रेडियस एंड एक्स रेडियस। ठीक है, अब हम जो स्टेटमेंट्स प्रूफ कर रहे हैं उसमें हम हाफ एंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अच्छा, अब हाफ एंगल का फॉर्मूला है, इसको मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि भाई ये फॉर्मूला आप याद कैसे करें, कैसे इसको मॉडिफाई करें। तो सबसे पहले याद करने का क्या तरीका होगा कि आपने सबसे पहले तो आपको ये हीरोज़ फार्मूला अच्छे तरीके से अब याद हो चुके हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, आई होप कि ये फार्मूला, हीरोज़ फार्मूला आपको बहुत अच्छे तरीके से अब याद होगा। तो इसके ही रेफरेंस से आपने याद करना है हाफ एंगल के फॉर्मूले। सही है, अब फॉर्मूले में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है। नॉर्मली हम साइन से स्टार्ट कर रहे हैं, बट अगर हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को देखें तो पहले कॉस आएगा। ठीक है, पहले साइन नहीं आएगा, तो पहले कॉस आएगा, बाद में साइन आएगा। अब आपने क्या बात आपने जहन में रखनी है कि भाई ये जितने भी हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं उसमें सबसे पहली चीज़ तो क्या होगी कि भाई सारी की सारी फैक्टर्स आपके पास रूट के अंदर ही मौजूद होंगे। सारे फॉर्मूले किस में होंगे? रूट में। हाफ एंगल के जितने फॉर्मूले वो सारे रूट में। अच्छा, रूट में होने के साथ साथ इसमें और क्या खास बात होगी, तो अगर आप देखें सबसे पहला, जैसे मैंने कहा कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखें तो कॉस पहले आता है, साइन बाद में आता है, तो इसलिए मैंने कॉस को रखा है। अब कॉस में देखें, कॉस अल्फा बाई 2 का अगर मैं फॉर्मूला देख रहा हूँ तो कॉस में हीरोज फॉर्मूले के शुरू के दो फैक्टर्स हैं, एस और एस माइनस ए। ठीक है, एस और एस माइनस ए, और यहाँ पे जो साइड, एक साइड मौजूद है उसको छोड़ के बाकी दो साइड डिनोमिनेटर में मौजूद है। सही है, बी सी। सही है, तो पहले दो फैक्टर्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? कॉस में, कॉस के हाफ एंगल के फॉर्मूले में। और फिर जब साइन का फॉर्मूला आप देखें तो उसमें कौन से? अगले दो फैक्टर्स, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और इसमें अगर आप देखें, इसमें बी और सी, क्योंकि दो हमेशा आप देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ रही होंगी? दो साइड्स आ रही होंगी। तो इसमें क्योंकि दो साइड्स मौजूद है बी एंड सी, तो यहाँ पर क्या है? बी एंड सी बोथ मौजूद है। और एक और ख़ास बात कि भाई अब साइन हो या कॉस हो, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम होता है। साइन में होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस में क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो दोनों का सेम डिनोमिनेटर होता है। तो अगर इसका डिनोमिनेटर BC है तो इसका डिनोमिनेटर भी BC ही होगा। सही है, अब आते हैं, पहला भाई क्या हो गया? कॉस के फॉर्मूले में क्या है? पहले दो फैक्टर्स हीरोज फॉर्मूला के। साइन में क्या है? अगले दो फैक्टर्स, दोनों के डिनोमिनेटर में BC मौजूद है। ठीक है, tan का फॉर्मूला कैसे मिलता है भाई? तो tan का फॉर्मूला साइन ओवर कॉस, इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड कर देंगे, BC कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो जब भी इससे रिलेटेड सवाल आएगा तो आपने ये तीन फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले बना लेना है। सही है, तीन बेसिक फॉर्मूले बना लेने हैं और फिर इन फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू एंगल्स। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लिखा है वो सब में लिखा है अल्फा बाई 2। कौन सा एंगल इस्तेमाल किया? अल्फा, लेकिन एंगल तो बीटा भी हो सकता है और गामा भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि आप ये तीन फॉर्मूले को समझ जाएं कि ये तीन फॉर्मूले आप कैसे बना रहे हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे विद कॉस, क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कॉस आ रहा है, और उसमें हीरोज फॉर्मूले के स्टार्टिंग के दो फैक्टर, साइन में अगले दो फैक्टर। ठीक है, इसमें ए को छोड़ दो तो साइड BC है, इसमें BC है तो वही BC मौजूद है। ठीक है, और क्योंकि वही डिनोमिनेटर सेम होता है, tan को आपने डिवाइड करके निकाल लिया। ये समझ में आ गया? अब इसके जो अगले फॉर्मूले किस तरह से मॉडिफाई होंगे वो हम ये प्रूफ करते हुए देखेंगे। सही है,
तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट 2 इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। तो इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड नहीं लूँगा प्रूफ करने के लिए, क्योंकि आर है, आर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। हाँ ये है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लिखकर इसमें सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। सही, सॉरी, बिल्कुल, थैंक यू, जाग रहे हैं आप लोग, ठीक है, सही है। साइन ओवर कॉस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन मेरे पास है s माइनस बी ओवर s माइनस सी डिवाइडेड बाय s माइनस ए, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं भाई, हमने राइट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 साइन गैमा बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सारे फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है। 4 को तो आप एज इट इज लिख दें भाई, सही है, 4 को आपने एज इट इज लिख दिया। अब जैसे मैंने बताया था कि भाई कॉस में शुरू के 2 फैक्टर्स और साइन में आखिर के 2 फैक्टर्स, हीरोज फॉर्मूले के, तो भाई इसमें आखिर के 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, s माइनस बी s माइनस सी, ठीक है। s और s माइनस ए छोड़कर s माइनस बी एंड s माइनस सी। अब बी सी मौजूद है, उसको आपने डिनोमिनेटर में लिख दिया, ठीक है। तो ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा अकॉर्डिंग टू अल्फा बाय 2। अब ये जो दूसरा फैक्टर है इसमें बीटा बाय 2 है, तो अब इस फॉर्मूले को मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। अब ये फॉर्मूला मॉडिफाई कैसे होगा वो समझें, मॉडिफिकेशन अब इसमें हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कौन सा एंगल था, अल्फा, अल्फा था ना, तो उसकी साइड ए छोड़कर क्या मौजूद था, बी एंड सी, सही है। अल्फा था तो ए साइड छोड़कर बी सी मौजूद था, तो यहाँ पर क्या है, बीटा मौजूद है, तो बी छोड़कर ए एंड सी होगा, तो क्या लिखेंगे, एस माइनस ए एस माइनस सी। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जैसे बी सी था इधर ए सी आ जाएगा। अब यही फॉर्मूला इसको भी मॉडिफाई करें, गैमा बाई 2 को मॉडिफाई करें, गैमा है तो अब सी छोड़ दें, सी छोड़ दें तो क्या बचा, s माइनस ए एस माइनस बी, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ए बी, सही है। तो बेसिक फॉर्मूले आप लिख के रखें 3, और जैसे ही ज़रूरत पड़े अकॉर्डिंग टू एंगल अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई करना। अब यहाँ पर क्योंकि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद है, तो तमाम फैक्टर्स को मैं एक ही रूट के अंदर लिख सकता हूँ, तो एक ही रूट के अंदर हम इसको लेकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए s माइनस ए और s माइनस ए बन जाएगा, ये s माइनस ए का स्क्वायर, s माइनस बी एंड s माइनस बी, ये बन जाएगा s माइनस बी का स्क्वायर, s माइनस सी एंड s माइनस सी, ये क्या बन जाएगा, s माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो a एंड a ये बन जाएगा a स्क्वायर, b एंड b ये बन जाएगा b स्क्वायर, c एंड c ये बन जाएगा c स्क्वायर, ठीक है। तमाम फैक्टर्स में आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, सारे के सारे फैक्टर्स रूट से बाहर आ सकते हैं, तो इन सबको रूट से बाहर लेकर आ जाएं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी, ठीक है। इस ए बी सी को खैर मैं इस 4 के नीचे लिख दूंगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास लिखा हुआ है s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, हीरोज फॉर्मूला कैसे कंप्लीट होगा, यहाँ पर अगर s मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ s आ जाए तो ये पूरा का पूरा हीरोज फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगा और इसकी जगह डेल स्क्वायर आ जाएगा, सही है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको s से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो अब हम इसको s से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो अब मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं। अब मैं लिख सकता हूँ राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय ए बी सी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ s माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस। ठीक है, मैंने क्या किया, एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। एस से मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि ये हीरोज फॉर्मूले में क्लोज हो सके। ठीक है, अब मुझे पता है कि 4 डिवाइडेड बाय ए बी सी ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, डेल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, डेल स्क्वायर के बराबर है और नीचे में क्या लिख दूंगा, एस। ठीक है भाई, अब यहाँ पे भाई हमें क्या लाना है, आर लाना है। सही है भाई, अब यहाँ पर देखिए सही भाई, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 4 डेल। ये जो डेल स्क्वायर है ना, मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ। सही है, सरकम रेडियस के लिए अलग कर रहा हूँ और इन रेडियस के लिए अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 4 जो डेल स्क्वायर था ना, एक इसके साथ लिख दिया, 4 डेल डिवाइडेड बाय ए बी सी, और इसको मैंने लिख दिया डेल ओवर एस। ठीक है, अब मुझे पता है कुछ बेसिक फॉर्मूले। अब यहाँ पर अच्छा कुछ ऐसा था जो मिसिंग है। अच्छा, यहाँ पे आर भी लिखा हुआ था ना, है ना, दो चीज़ एक साथ मिस कर दी। ठीक है, आर तो कैपिटल आर, हाँ कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर, और वो कैपिटल आर हमें इधर भी दिख जाएगा फिर। ठीक है भाई, और वो कैपिटल आर हमारे साथ चलता रहेगा। मैं उसको इधर लिखते रहता हूँ, आर 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 राइट हैंड साइड इक्वल्स टू आर आर। ठीक है भाई, अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अब मैं ये कर रहा हूँ कि जो मेरे पास आर की वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ इधर। चलिए पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैंने लिखा राइट हैंड साइड इक्वल्स टू आर, और 4 डेल लिख देता हूँ एक साथ। ठीक है, और इधर ए बी सी और इधर डेल ओवर एस। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मुझे कैपिटल आर की वैल्यू पता है, कैपिटल आर इज ए बी सी ओवर 4 डेल, और स्मॉल आर इन रेडियस इज डेल ओवर एस। तो हम इन दो वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। एक मिनट, बस एक मिनट दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सो यहाँ पर आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी ओवर 4 डेल, और इधर क्या है भाई, ये 4 डेल डिवाइडेड बाय ए बी सी, और इधर डेल ओवर एस की जगह क्या लिख देंगे, आर। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या मिल गया, आर। सो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। प्रूफ।